अपनी हुकूमतों या मुखालिफिन के खिलाफ दूसरे ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड कराना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अहम इवेंट्स या मुकामात पर किसी इशू से मुतालिक एहतजाज रिकॉर्ड कराना एक ट्रेंड है जिसे नौजवान नस्ल में खासी मकबूलियत हासिल हुई है। हालिया कुछ सालों में रियासत मुखालिफ कैंपेन में इजाफे की एक वजह सोशल मीडिया का आम हो जाना है। अब लोग किसी भी मुल्क में हो, अगर वो किसी इश्यू पर कोई कैंपेन शुरू करना चाहते हो तो हम वतन या हम ख्याल अफराद को जमा करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। गजा के मामले पर दूसरे ममालिक में होने वाला एहतजाजी सिलसिला भी इसकी एक अहम मिसाल है। फलस्तीनियों से हमदर्दी रखने वाले अफराद बैरून मुल्क रहते हुए भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। वो फलस्तीनी जो बैरून मुल्क मुकीम है, सिफारत खानों समेत दूसरी अहम इमारतों के सामने प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इस बात के भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू मौजूद हैं। अक्सर ऐसा भी होता है जब लोग अपने मनफी मकासद हासिल करने की खातिर दूसरे मुल्कों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और ये तरीका भी कोई नया तरीका नहीं। पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ भी इस किस्म की मनफी कैंपेनिंग देखने में आई है। हम जायजा लेते हैं उन अवामिल और मकासद का जिनके तहत रियासत मुखालिफ कुव्वतें ऐसे हरबे इस्तेमाल करती हैं, और उनको हासिल क्या करना होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि गजा के लिए होने वाले बैनुल अक़वामी एहतजाज में और किसी रियासत मुखालिफ एहतजाज में जमीन आसमान का फर्क है। मजलूम फलस्तीनियों के लिए किए जाने वाला एहतजाज एक काबिज रियासत के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और ये हालत जंग से मंसूब है। जबकि रियासत मुखालिफ एहतजाज और प्रोपेगेंडा अमूमन सियासी मकासद के लिए किया जाता है, और जहाँ सियासत इन्वॉल्व हो जाए वहाँ बात हक व बातिल की कम और आपसी मुकाबले की ज्यादा हो जाती है। सियासी लीडरान अपनी बात मनवाने, ताकत का मुजाहिरा करने और हुकूमत हासिल करने के लिए ऐसी मनफी हरकत कर बैठते हैं जिससे न सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचता है बल्कि मुल्क का नाम भी खराब होता है। यकीनन हर सियासतदान ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपनी जात और कुर्सी के चक्कर में धरती के साथ भी बेवफाई कर जाते हैं। अगर बात डिसेंसी से की जाए तो किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर मामला धमकाने और झूठे बयानिए तक पहुंच जाएं, ऐसी बातें घड़ी जाएं जिनका कोई वजूद ही ना हो, तो फिर ये वतन को नुकसान पहुंचाने के जमरे में ही आता है। 1990 की दिहाई में एमक्यूएम भी मुख्तलिफ तरीकों से रियासत के खिलाफ दूसरे ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाती थी। 1992 के वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान कुछ अफराद पाकिस्तान के झंडे के बजाय एमक्यूएम का झंडा पकड़े नजर आते थे। हुकूमत से इख्तलाफ रखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन बैनुल अक़वामी फोरम पर इस तरह अपने ही मुल्क को पीछे रखकर एक सियासी जमात के परचम को फौकियत देना शऊर की कमी के सिवा कुछ नहीं। सिर्फ यही नहीं, साउथ अफ्रीका में, शारजा में और लंदन में भी इस किस्म के बेमानी एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा। पर वक्त के साथ साथ पार्टी वर्करों को अकल आई, हकाइक सामने आए, और आज एमक्यूएम के अपने लीडरान इस बात को मानते हैं कि उनके बानी और दीगर पुरानी लीडरशिप ना सिर्फ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रही, बल्कि जुनून और अनापरस्ती में इतना आगे निकल गई कि अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बनी। बलूचिस्तान के लिए भी इस किस्म के चंद एक मनफी प्रोपेगेंडे देखने में आए, और उन सब के पीछे ना सिर्फ वतन मुखालिफ कुव्वतें थीं बल्कि हिंदुस्तान जैसे दुश्मन भी मुलव्विस पाए गए। हालिया चंद सालों में तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ऐसी ही हरकत देखने में आई, जिनसे पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज खराब होता है बल्कि दुनिया में उनका अपना भी मजाक बनता है। न्यूयॉर्क में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान अपने अदालत से सजा याफ्ता लीडर को छुड़वाने के लिए स्टेडियम के ऊपर एक छोटे हवाई जहाज के जरिए बैनर लहराया गया, जो ना सिर्फ जग हंसाई का बाइस बना बल्कि भारतीय मीडिया को भी खेलने के लिए एक टॉपिक मिल गया। क्या किसी हुब्बुल वतन शख्स को ये जेब देता है कि वो इस किस्म की छोटी हरकत करे? इख्तलाफ हर सियासी जमात के होते हैं, कभी आप हुकूमत तो कभी अपोजिशन में होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने इस तरह अपनी ही रियासत का मजाक बनवाना इंतहाई अफसोसनाक है। और ये कोई पहली दफा नहीं जब इस पार्टी ने ऐसी मनफी हरकत की हो। 2015 में हुकूमत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसमें मुल्क के अहम अंदरूनी मामलात को दुनिया के सामने उछाला गया, जबकि इस पार्टी के कौमी असेंबली में मेंबरान मौजूद थे और पार्लियामेंट का रास्ता छोड़कर दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की इंटरनल पॉलिसीज का तमाशा लगाना कहाँ की समझदारी थी। फिर जब ये पार्टी खुद हुकूमत में आई तो सब अच्छा हो गया। ऐसा लगा जैसे मुल्क के सारे मसाइल यकदम खत्म हो गए और बस सब अच्छा है की रिपोर्ट है। पर 2022 में जब इनसे वजारत उज़्मा की कुर्सी छीनती है और मुकम्मल आईनी तरीके से इनकी हुकूमत का खात्मा होता है, तो फिर दोबारा से ऐसी मनफी हरकतें शुरू कर दी जाती हैं, और इस बार इनकी शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। मई 2022 में पीटीआई ने वाशिंगटन डीसी में रैली निकाली, जिसमें अमरीकी हुकूमत पर बानी पीटीआई को हटाने की साजिश में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया। यह एहतजाज बानी पीटीआई के गैर मुल्की मुदाखलत के दावों की बाज़गश में आया, जिसमें इल्जाम लगाया गया
कि अमेरिका इनकी खारजा पॉलिसी के आजादाना मौकूफ की वजह से इन्हें हटाने के लिए दबाव डाल रहा है। पीटीआई के अरकान ने ऐसे बैनर्स उठा रखे थे जिसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में गैर मुल्की मुदाखलत की मजम्मत की गई थी और ये इल्जाम भी आयद किया गया कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ कुव्वतें इनको हटाने में अमेरिका के साथ है। ये तमाशा भी कुछ ही अरसे में झूठ का पलंदा साबित हुआ। आज वही बानी पीटीआई और उनके फॉलोअर्स अमेरिका से ही मदद मांगते और मुल्की मामलात में मुदाखलत की दरखास्त करते नजर आते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि ये लोग ना उस वक्त सही थे और ना अब। इंसान को इस कदर भी मनफी नहीं होना चाहिए कि हर बार अपने ही मुल्क का तमाशा लगाने के दर पे रहे, और वो भी सिर्फ जाती और सियासी मकासद हासिल करने की खातिर। 2022 में इससे मिलते जुलते मुजाहिरे लंदन और जनीवा में भी कराए गए, जहां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपने ही इदारों के खिलाफ भड़काने की भरपूर कोशिश की गई। झूठा बयानिया बनाकर मासूम लोगों को अपने ही मुल्क के खिलाफ करने में कोई कसर न छोड़ी। सिर्फ यही नहीं, जब अदालतों से बानी पीटीआई को सजा हुई तो पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन में मजीद इजाफा करने की कोशिश की गई। लंदन की बसों पर बलूचिस्तान से मुतालिक झूठ पर मबनी इश्तहारात लगवाए गए। अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की बाकायदा कोशिशें जारी हैं, जबकि तमाम अदालती और आईनी रास्ते मौजूद हैं। चोर रास्ते का इंतखाब करके मुल्क की बदनामी कराने का ये सिलसिला अब रुकने लगा है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आ रही है कि इस पार्टी का बयानिया झूठ पर मबनी है। पहले खुद ही कुछ कहा जाता है और कुछ अरसे बाद ना सिर्फ इसकी नफी की जाती है, बल्कि कही हुई पहली बात के खिलाफ ही चले जाते हैं। बाशऊर अवाम को ये सब नजर आना शुरू हो चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं। इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, वहां आए रोज एहतजाज की कॉल देना, अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने की धमकियां देना और मामूलाती जिंदगी को तबाह करने की कोशिशें करना, ये इनका वतीरा बन चुका है। इन मनफी हरकतों की वजह से न सिर्फ हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि आम आदमी की जिंदगी भी मुश्किलात में घिरी रहती है। और जब हुकूमत ऐसे मामलात को सुलझाने की कोशिश करती है, तो फिर इस पार्टी के बाहर भागे हुए कुछ लीडरान गंद मचाना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद में फ्लॉप एहतजाज के बाद अपनी नाकामी का गुस्सा निकालने के लिए इस बार वॉशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एक ट्रक खड़ा किया गया, जिस पर एआई की मदद से झूठी कहानियां बनाकर न सिर्फ मुल्की इदारों को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी हरकतें करके आप भारत जैसे मुखालफीन को शह देते हैं कि वो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? 2023 में अदालती अहकामात पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने रियासत मुखालिफ कैंपेन चलाई गई। दुबई में भी तमाशा लगाया गया। सियासी आजादी सबका हक है, लेकिन वतन मुखालिफ एक्टिविटीज भी किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। अंदरूनी मामलात को घर में ही बैठकर बातचीत से हल करना बाशऊर लोगों की निशानी है, वरना इस तरह मुनज्जम तरीके से अपने ही इदारों को कमजोर करने की कोशिश मुल्क से गद्दारी के सिवा और कुछ नहीं। याद रखें, मुल्क की मफादात शख्सियात से बुलंद होते हैं। किसी एक शख्स के पीछे अपने मुल्क की इज्जत दांव पर नहीं लगाई जाती। वो कौमें ही तरक्की करती हैं जो अपने वतन से वफादार रहती हैं। और वैसे भी पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।